हेलो दोस्तों, नमस्कार। सभी बच्चों को मेरा प्रणाम, नमस्कार। आपका हार्दिक अभिनंदन है। आप मेरा क्लासेस की यूट्यूब में आप मेरे साथ जुड़े रहिए। अभी तक मैंने आपको शब्द विचार में विकारी अविकारी शब्द पढ़ाया था। आज हम जो है विकारी शब्द पर प्रकाश डालेंगे कि विकारी शब्द में क्या क्या उसका क्या क्या वर्गीकरण होता है। तो संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया विकारी शब्द में आते हैं। तो आज हम संज्ञा पर प्रकाश डालेंगे। ऐसे शब्द जो जो विभिन्न प्रकार की परीक्षा में भी पूछे जाते हैं और जो है बच्चे छोटी छोटी भी गलतियां कर डालते हैं, इसलिए हम संज्ञा पर डिटेल से प्रकाश डालते हैं। तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। देखिए, विकारी शब्द वो होते हैं। देखिए, विकारी शब्द वो होते हैं जिनका रूप परिवर्तन क्रिया, काल, लिंग, वचन के अनुसार परिवर्तित हो जाता है। मतलब लिंग, वचन, कारक, काल के अनुसार जो शब्द परिवर्तित हो जाते हैं उसको हम विकारी शब्द कहते हैं। तो आज हम प्रकाश डालेंगे कि सबसे पहले इसमें आता है कि इसमें विकारी शब्द में सबसे पहले आती है संज्ञा। ठीक है ना। तो अब संज्ञा और संज्ञा की परिभाषा, संज्ञा कितने प्रकार की होती है, संज्ञा को हम कैसे पहचाने, ये सब आज हम इस क्लास में पढ़ेंगे। तो संज्ञा कितने प्रकार की होती है? संज्ञा 3 प्रकार की होती है। सबसे पहले आएगा व्यक्ति वाचक संज्ञा। ठीक है। फिर आएगा जाति वाचक संज्ञा और फिर इसके बाद में आएगा भाव वाचक संज्ञा। ठीक है। तो संज्ञा के 3 भेद हैं। अब आता है संज्ञा की परिभाषा। संज्ञा की क्या परिभाषा होती है? जिन शब्दों से किसी विशेष, हम इस पर ध्यान देंगे, विशेष पर, किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति व भाव का बोध कराती है। भाव का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। ठीक है ना। तो हमको क्या ध्यान रखना है? विशेष पर। इसमें सामान्य व्यक्ति नहीं आता, इसके अंदर विशेष व्यक्ति आता है। अब जैसे स्थान आ गया तो विशेष स्थान क्या होगा? जैसे जयपुर हो गया विशेष स्थान में, अपन ऐसे बना देते हैं इसको स्थान। जैसे जयपुर हो गया, ताजमहल हो गया, ठीक है, आगरा हो गया, ये तो हो गया स्थान। अब वस्तु के अंदर क्या आएगा? इसके अंदर आएगा विशेष वस्तु। जैसे आ गया, इसमें भी आ गया ताजमहल, ये विशेष वस्तु हो गई। अब व्यक्ति आ गया, विशेष व्यक्ति जैसे महात्मा गांधी। ठीक है, ये विशेष वस्तु में आ गया। तो किसी विशेष स्थान, वस्तु, व्यक्ति या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। जैसे एक उदाहरण हम ले लेते हैं, राम ने आगरा में सुंदर ताजमहल देखा। एक उदाहरण लेते हैं कि राम ने आगरा में
सुंदर ताजमहल देखा। ठीक है, एक हमने ये उदाहरण ले लिया, उदाहरण। तो इसमें क्या हो गया, इसमें राम क्या हो गया, व्यक्तिवाचक, राम हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। ठीक है, आगरा हो गया स्थानवाचक संज्ञा। ठीक है, सुंदर हो गया गुणवाचक संज्ञा। ठीक है, और ये ताजमहल हो गया वस्तु। तो इस तरह से एक सेंटेंस के अंदर, इस सेंटेंस के अंदर हमने देखा कि संज्ञा की परिभाषा आ गई, किसी विशेष व्यक्ति, किसी विशेष स्थान, किसी विशेष वस्तु और भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। तो ये है संज्ञा की परिभाषा। अब आता है व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं। व्यक्तिवाचक संज्ञा में आएगा जिन व्यक्तिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा जिन संज्ञा शब्दों से किसी एक व्यक्ति वस्तु व स्थान का बोध होता है, किसी एक ही चीज का बोध होता है। ठीक है ना, बोध होता है, उसे व्यक्ति वाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है ना, कहते हैं। अब इसके अंदर क्या आएगा, विशेष व्यक्ति के अंदर, अब व्यक्तिवाचक विशेष व्यक्ति के अंदर क्या आएगा, इसमें क्या क्या इसमें आता है, किसी देश का नाम, देश का नाम, पहाड़ का नाम, नदी का नाम, दिशा का नाम, और इसके अंदर और आएगा दिशा का नाम, समाचार पत्र का नाम, समाचार पत्र, महीने आदि। ठीक है, तो इसमें देखो जैसे पहाड़ हो गया, हिमालय, नदी हो गई गंगा, दिशा हो गई पश्चिम, समाचार पत्र हो गया दैनिक भास्कर, महीना हो गया जनवरी। तो व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम ये देखेंगे कि किसी विशेष व्यक्ति का नाम आता है, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे पहाड़ का नाम, बड़े बड़े पहाड़ का नाम, नदियों का नाम, पर्वत का नाम, और महीने का नाम, समाचार पत्र का नाम, दिन का नाम, मंगलवार आ गया, जैसे मंगलवार, दिन का नाम मंगलवार, आदि चीज शब्दों को व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर हम रखते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा के अंदर इनको रखा जाता है। तो आपको समझ में आया, संज्ञा की परिभाषा, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को हम संज्ञा कहते हैं। और व्यक्तिवाचक संज्ञा होती है कि हम जिन शब्दों से किसी एक ही व्यक्ति के बारे में, एक वस्तु के बारे में, एक स्थान के बारे में हम उसका बोध कराते हैं, उसको हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आता है, इसके अंदर किसी व्यक्ति का नाम भी आ सकता है, जैसे कि इंदिरा गांधी, बड़े बड़े व्यक्तियों का नाम, इंदिरा गांधी, और मैंने आपको बताया था अभी महात्मा गांधी, ये व्यक्ति के अंदर आएगा। तो किसी व्यक्ति का नाम, पहाड़ का नाम, नदी का नाम, दिशा का नाम, समाचार पत्र का नाम, दिवस का नाम, आदि चीजों को हम व्यक्तिवाचक संज्ञा में रखते हैं। अब दूसरी आती है जातिवाचक संज्ञा। दूसरे नंबर की कौन सी है,
जातिवाचक संज्ञा। अब हम क्या करेंगे, किसी जातिवाचक संज्ञा के अंदर क्या करेंगे कि हम किसी चीज का नाम नहीं लेंगे, उसकी जाति का बोध कराएंगे। तो वे शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। अपनी सरल भाषा में आप डेफिनेशन बनाइए, परिभाषा बनाइए कि वे संज्ञा शब्द जो किसी जाति का बोध कराते हैं, जाति का बोध कराते हैं, किसी जाति का बोध कराते हैं, मतलब नाम नहीं लेंगे, इसमें पूरे जाति का बोध कराएंगे। जैसे कि मैं कहूं, जैसे छात्र छात्राएं, ठीक है ना, छात्र छात्राएं, मैंने कहा छात्र छात्राएं। और दूसरा कहा मैंने इसमें गाय का, अब गाय का कोई नाम तो नहीं है, पूरी गाय, इसके अंदर पूरी गाय आ गई, पूरी जाति गाय जाति गई। छात्र छात्राएं में किसी का नाम नहीं है, छात्र छात्राएं पूरे क्लास में बैठने वाली छात्र छात्राएं हो गई, ये हो गई। अब है आदमी, पुस्तक, अब पुस्तक का कोई नाम तो है नहीं, पुस्तक का कोई नाम नहीं है, आदमी का कोई नाम नहीं है, जानवर, मनुष्य, ये शब्द जो होते हैं पूरी जाति का बोध कराते हैं। मनुष्य के अंदर सारे मनुष्य आ गए, जानवर के अंदर सारे जानवर आ गए, छात्र छात्रा मेरे क्लास में आ गई, इस समूह का बोध कराते हैं। ये गाय में सारी गाय आ गई। इस तरह से जाति का बोध कराने वाले संज्ञा शब्दों को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। आपको समझ में आ गया होगा। पहले हमने पढ़ी थी संज्ञा की परिभाषा, फिर पढ़ी थी व्यक्तिवाचक संज्ञा, किसी विशेष चीज का नाम, विशेष व्यक्ति का नाम, उसके अंदर दिशा, महीने, पहाड़ और नदियां, तालाब और झरने, झील, समाचार पत्र और हिमालय, दिशा, ये सब इसके अंदर आती हैं। और जातिवाचक संज्ञा के अंदर किसी व्यक्ति का नाम ना होकर के उस पूरे संपूर्ण जाति का बोध जो कराते हैं शब्द, उनको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, आपको याद हो गया होगा, ये संपूर्ण जाति का बोध कराते हैं। इसके बाद आती है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक माने होता है मन के भाव, हमारे अंदर के जो भाव होते हैं उसको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो वे संज्ञा शब्द जो किसी भाव का बोध कराते हैं, मन के भाव का बोध कराते हैं, उनको भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसके अंदर क्या क्या आएगा, इसके अंदर गुण, धर्म, दशा, कार्य, मनोभाव आदि का बोध कराते हैं। अब आता है भाववाचक संज्ञा। वे संज्ञा शब्द जो मन के भाव का बोध कराते हैं। बोध मानता है ज्ञान, बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। भाववाचक संज्ञा कहते हैं। इसका बोध कराते हैं मन के भाव का बोध कराते हैं, वो शब्द भाववाचक संज्ञा कहलाते हैं। इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आएगा किसी व्यक्ति के गुण, उसके दोष, उसके भाव और उसकी अवस्था, व्यापार तथा क्रिया आदि का बोध कराते हैं, उन्हें भाववाचक संज्ञा कहते हैं। ठीक है, अब इसके अंदर क्या आएगा, इसके अंदर आ गया भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा मुख्यतः 5 प्रकार के शब्दों से बनती है। भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है, 5 प्रकार के
शब्दों से बनती है भाववाचक संज्ञा, शब्दों से बनती है। जैसे पहली है जातिवाचक से, पहली जातिवाचक संज्ञा से, सर्वनाम से, जातिवाचक से, ठीक है। फिर बनती है सर्वनाम से, फिर बनती है विशेषण से, ये भाववाचक संज्ञा कैसे बनती है? जातिवाचक संज्ञा के शब्दों से, सर्वनाम के शब्दों से, विशेषण के शब्दों से और क्रिया के शब्दों से, इन सब से भाववाचक संज्ञा बनती है। मतलब कहने का मतलब है कि जो हम भाव प्रकट करते हैं मन के अंदर के, जो हमारे अंदर के गुण दोष होते हैं, वो जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से और क्रिया से बनते हैं। तो मैं आपको 5 शब्द ऐसे बता रही हूँ बना करके कि जिससे आपको लगेगा कि ये जातिवाचक से भाववाचक बने हैं। जैसे पहला है जातिवाचक, पहले हम लेंगे जातिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, ठीक है। अब जातिवाचक से हम क्या बनाएंगे? भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। हम जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा बनाएंगे। तो कैसे बनाएंगे? पहला है जैसे ये जातिवाचक है शिशु, इसके अंदर सारे शिशु आ गए, शिशु माने बच्चे, छोटे बच्चे। अब इसकी अवस्था कैसी हो गई? शैशव, इसकी अवस्था हो गई शैशव, यानी जाति तो इसकी शिशु थी और जाति से भाववाचक बन गया शैशव। अब मित्र से, ये है मित्र और मित्र से बन गया मित्रता, ये भाववाचक बन गया, मित्र से मित्रता। और पशु, जैसे पशु, पशु से क्या बन गया? पशुता, पशुता बन गया, ये इसका भाव हो गया। इसके अंदर पशुता के गुण है, इसमें मित्रता के गुण है। इसकी अवस्था, ये अवस्था में आ गया, शैशव अवस्था है इसकी। अब ऐसे बच्चा, बच्चे का क्या हो गया? बचपन, बच्चे का बचपन। दानव, दानव का बन गया दानवता, दानव का क्या बन गया? दानवता। तो ये हो गई जाति, शिशु, मित्र, पशु, बच्चा, दानव। तो ये जातिवाचक है। इससे हम भाववाचक कैसे बनाएंगे? शिशु से बहुत से जगह जो है गलती कर देते हैं, शिशुपन लिख देते हैं। शिशुपन का ना होकर के शैशव होगा, शिशु का भाववाचक शैशव होगा, मित्र का भाववाचक मित्रता होगा, पशु का भाववाचक पशुता होगा, बच्चा का भाववाचक बचपन होगा, दानव का भाववाचक दानवता होगा। तो ये हो गई हमारी जातिवाचक संज्ञा। अब आता है इसके बाद में सर्वनाम से बनेगी, सर्वनाम से भाववाचक। सर्वनाम से कैसे बनाएंगे हम भाववाचक? देखिए, सर्वनाम से बनाएंगे अपना, अपना, अपनापन, अपनापन, अपना का अपनापन, ये हो गया अपना। सर्वनाम में भाववाचक हो गई अपनापन। एक, एक का क्या हो गया? एकता। मम का क्या हो गया? ममत्व, ममत्व, ममत्व माने अंदर से ममता उत्पन्न होना, ममत्व अंदर से ममता उत्पन्न होना। और इसके बाद में आ जाएगा निज, निज, ये भी सर्वनाम है। निज, निज माने स्वयं के गुण, निजता, स्वयं की कोई बात, निजता, ठीक है ना, निजता। और इसके बाद में आएगा सर्व, सर्व का आएगा सर्वस्व, सर्वस्व, सर्व, सर्वस्व। तो ये सर्वनाम के ये शब्द हैं। अपना, एक, मम, निज, सर्व, इसका भाववाचक बनेगा अपना, अपनापन, एक, एकता, मम, ममत्व, निज, निजता, सर्व, सर्वस्व। ये सर्वनाम से हमने भाववाचक संज्ञा, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट चीज मैं आपको इसमें इस कक्षा में आपको बता रही हूँ कि ऐसी चीजें जो है एग्जाम में आती हैं
कि जातिवाचक से भाववाचक संज्ञा कैसे बनेगी, 4 शब्दों को दे देंगे और फिर जो आपको अच्छी तरह से आपने याद किया होगा तो आप उसको कर पाएंगे। इसके जैसे 4 ऑप्शन दे दिए, शैशव की जगह और बच्चा लिख दिया, बचपन लिख दिया, कुछ और लिख दिया, तो आपको देखें शिशु से बनता है शैशव। इस तरह से आप इनको याद करेंगे। और भी बहुत से ऐसे शब्द होते हैं इसके अंदर जो आपको देखने हैं। ठीक है, मेरे इस वीडियो के अंदर मैं आपको ये समझा रही हूँ कि कैसे हमको जातिवाचक से, सर्वनाम से, विशेषण से कैसे हमको भाववाचक संज्ञा बनानी है। अब तीसरे नंबर पे आता है विशेषण। तीसरे नंबर पे आता है विशेषण से भाववाचक, विशेषण से भाववाचक संज्ञा, ये हमको बनानी है विशेषण से। तो विशेषण किसे कहते हैं? विशेषण एक गुण को कहते हैं। विशेषण गुण को कहते हैं जैसे भयानक, पहला है भयानक, भयानक, तो इसका भाववाचक क्या बन गया? भय। ये बड़ा था, ये छोटा हो गया, ये बड़ा 4 वर्ण का था और ये 2 का रह गया, तो विशेषण क्या था? भयानक। अब इसका क्या बन गया? भय। इसके बाद होता है विधवा, 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 विधवा का क्या बन जाएगा? वैधव्य, 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 ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, वैधव्य, विधवा का वैधव्य। इसके बाद में आता है शिष्ट, शिष्ट का शिष्टता, शिष्ट, शिष्टता, ये गुण हो गया, गुण हो गया ये शिष्टता, शिष्ट, शिष्टता। ठीक है, नम्र, नम्र का क्या हो गया? नम्र का हो गया बुराई, नम्र का बुराई। इसके बाद में आ गया नम्र का होगा नम्रता, नम्रता। ठीक है, ये बुरा का आएगा, बुरा का बुराई। तो ये हो गया आपके विशेषण से भाववाचक संज्ञा, यानी हमको कहीं तो बढ़ाना है और कहीं घटाना है। जैसे शिष्ट का शिष्टता बढ़ा दिया, विधवा का वैधव्य कर दिया, भयानक का भय कर दिया, नम्र का नम्रता, बुरा का बुराई। तो ये विशेषण के भाव है, ये विशेषण है जो हमारे अंदर विद्वान होते हैं और इससे भाववाचक संज्ञा बनती है। अब अंत में आता है चौथे नंबर पे आएगी क्रिया। क्रिया से हमको भाववाचक संज्ञा बनानी है, क्रिया से। तो क्रिया क्या क्या होती है? क्रिया होती है सुनना, सुने ना, सुनना से क्या बनेगी? भाववाचक संज्ञा क्या बनेगी? सुनने से क्या बनेगी? सुनवाई। इसमें क्या हो गया? सुनवाई, सुनवाई, सुनना से सुनवाई, क्योंकि क्रिया है मतलब करना है इसको, तो सुनना, सुनवाई करना, जैसे हमारी सुनवाई करना, काम करना, इसलिए इसको सुनवाई लिखा गया है। इसके बाद होता है कमाना, कमाना, कमाई, मतलब आपको देखना है कि जहाँ पर ना के शब्द होंगे ना वहां पर बड़ी बन जाएगी। जहाँ पर ये इसकी ट्रिक है, जहाँ पर सुनना, कमाना, देखना, ऐसे शब्द जो आएंगे तो वहां पर जो उसका भाववाचक बनेगा उसमें बड़ी की मात्रा वाले शब्द आ जाएंगे। जैसे हो गया देखना, देखना क्या हो गया? देख, देखनाई, देखनाई, देखने का देखनाई। इसके बाद में खेलना, खेलने का हो गया खेल। और इसके बाद में आ गया हंसना, हंसने का हो गया हंसी। तो ये शब्द हो गए क्रिया। क्रिया से हमको क्या बनाना था? भाववाचक संज्ञा बनाना था। ये सब क्रिया है, सुनना, देखना, काम, खाना, पीना, खेलना, हंसना, ये सब क्रियाएं होती है, इनसे भाववाचक संज्ञा बनती है। जैसे सुनना का सुनाई, कमाना का कमाई, देखने का देख आएगा संज्ञा देख, खाली देखने का देख, खेलने का खेल, हंसने का हंसी, ये क्रियावाचक संज्ञाएं। अब आता है अवयव। अवयव, अवयव किसे कहते हैं? जो जिन शब्दों का लिंग वचन कारक नहीं बदलता है उनको हम अवयव कहते हैं। ठीक है, तो ये अवयव क्या है? अव्यय, अवयव। अवयव का अर्थ होता है शीघ्र से शीघ्रता, शीघ्र भाववाचक,
शीघ्रता, शीघ्र से शीघ्रता, ठीक है। और निकट से निकटता, निकट से निकटता, ये अव्यय है। और ये समीप, सामीप्य, सामीप्य। और दूर, दूरी, ये अव्यय से भाववाचक संज्ञा। तो ये मैंने आज आपको संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट करवाया है, संज्ञा का चैप्टर कंप्लीट कराया है मैंने। संज्ञा का इतना ही होता है कि संज्ञा की विकारी शब्द किसे कहते हैं? विकारी शब्द वो होते हैं जिनका लिंग वचन कारक बदल जाता है, उसके अंदर सबसे पहले संज्ञा आता है। संज्ञा के 3 प्रकार के भेद होते हैं, व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसी विशेष व्यक्ति, विशेष स्थान, विशेष वस्तु आदि के भाव का नाम को व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके अंदर पहाड़, पर्वत, नदी, तालाब, झरने, झील, जिनके नाम होते हैं वो सब उसके अंदर आते हैं। उसके बाद भाव जातिवाचक संज्ञा, उसमें किसी का नाम नहीं होता है, वो के संपूर्ण जाति का बोध होता है, संपूर्ण चीज का बोध होता है, उसको हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे कि मैं आपको कहूँ मनुष्य कहूँ, लड़का कहूँ, लड़की कहूँ, और जैसे आपको जानवर कहूँ, पशु कहूँ, पक्षी कहूँ, तो ये सब जातिवाचक के अंदर आते हैं। हम किसी का नाम ले लेके उस पूरी जाति का बोध करा रहे हैं, ऐसी ऐसी संज्ञा को हम जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। उसके बाद आता है भाववाचक संज्ञा। भाववाचक संज्ञा का मतलब होता है गुण दोष अवस्था व्यापार के कारण जो चीजें परिवर्तित होती है, जो मन के अंदर जो भाव होते हैं उनको हम देते हैं, उनको हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। तो भाववाचक संज्ञा किस किस से बनती है? भाववाचक संज्ञा सर्वनाम से बनती है, क्रिया से बनती है, विशेषण से बनती है, अवयव से बनती है। तो इस तरह से मैंने आपको ये बताया कि जातिवाचक से भाववाचक कैसे बनाते हैं, सर्वनाम से भाववाचक कैसे बनाते हैं, विशेषण से भाववाचक कैसे बनाते हैं। इस तरह से आप प्रैक्टिस करेंगे तो आपको ये सब आएगा, और प्रैक्टिस करने पर ही आप इसमें पारंगत हो पाएंगे। आज इस क्लास में इतना ही है, क्योंकि एक टॉपिक मेरा जो है संज्ञा का यहाँ पर खत्म होता है। कल हम सर्वनाम को लेके हम उनके भेद लेंगे और उसकी विशेषताओं के बारे में बताएंगे। सर्वनाम किसे कहते हैं, उसके भेद कितने होते हैं और उनके क्या क्या परिणाम निकलते हैं, ये सब बताएंगे। आशा है मुझे मेरा ये पढ़ाया हुआ संज्ञा का जो है ये चैप्टर है जो आपको समझ में आ गया होगा। आशा है कि मुझे सपोर्ट करें और मेरे चैनल को जो है सब्सक्राइब करें। मीरा क्लासेस के नाम से मेरा नया चैनल है, अभी मुझे थोड़े से दिन हुए हैं, और अपने अजीज दोस्तों को शेयर करें और लाइक करें। धन्यवाद।